अब आपने देखा चाइना डेली अखबार की जो खबर और की जो तस्वीर हमारे संवाददाता ने दिखाई, पूरी दुनिया ने देखी चाइना डेली की वो खबरें। इसके अलावा जो हमारा मीडिया कह रहा है और जो पूरी दुनिया देख और सुन रही है, उसके बाद किस तरीके का संदेश आपको लगता है पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने दिया है? चीन के साथ जिस तरीके से हाथ मिलाया उसके मायने, और जिस तरीके की औपचारिक और अनौपचारिक मुलाकात व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की हुई है, क्या संदेश निखत अब्बास इससे जाता है? अनुराग जी, पहले तो आपके व्यूअर्स को, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। अब बात तो आपने बहुत अच्छी कही है, कानों को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, और आपको नहीं बोल रही अनुराग जी, पर कुछ पत्रकार, हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है ना, लपक लपक कर हग करना, जबरदस्ती जाकर लोगों के गले लग जाना, झप्पियां पा लेना, शोल्डर्स को थपथपा देना, हंस हंस कर फोटो खिंचवा लेना, फोटो ऑप्स कर देना, ये फॉरेन पॉलिसी है। पर जनाब, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है। मैं इस बात को व्यूअर्स तक जो पहुंचाना चाहती हूँ वो इसलिए क्योंकि फोटो देखकर तो लग रहा है जैसे आपने चाइना डेली की बात कर ली, लेकिन अगर रिगार्डिंग हम बात कर पाए, चाहे यूएस की ट्रिप्स हो जो पीएम मोदी ने जनता के पैसों से करोड़ों रुपए में करी, चाहे वो चीन की हो, मुझे बताइए फायदा क्या हुआ? जिस आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया की आप बात करते हैं, वो तो बाय इन चाइना, बॉट अप इन चाइना, मेड इन चाइना जो है उस सामान को लाना है, क्योंकि 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ हुआ है वो ऐसे तो हो नहीं गया। तो ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, ये हमें बता दें। और आपने सवाल अच्छा है मुझसे ही पूछा, क्योंकि मैं के भाई साहब से पूछ लेती हूं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े उम्दा प्रवक्ता हैं, बताइए ना कि जब आप यूएस में ट्रंप और नरेंद्र मोदी के लिए हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं बताया कि भारत की जनता को 25% टैरिफ झेलना पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ 25% नहीं अनुराग जी, कपड़ा हो, सी फूड हो, ज्वेलरी हो, 50 से 60% तक टैरिफ बढ़ चुका है। इसका यह मतलब है, अगर आसान भाषा में हम समझें, कि भारत का जो सामान है वो वहां यूएस में महंगा बिकेगा। तो उससे क्या होगा? उससे होगा वहां के लोग हमसे सामान नहीं खरीदेंगे और जो मार्केट है वो डाइवर्ट हो जाएगी बांग्लादेश, मेक्सिको और वियतनाम की तरफ, जो हो भी रहा है। इस पर ये लोग क्यों अभी दोस्ती के ठहाके मारकर देश की जनता को जवाब नहीं देते, मेरा वो सवाल है। और चलिए बात कर लेते हैं टैरिफ की। इन्हीं की सरकार तो आप ही की आरबीआई ने वार्निंग दे दी है कि 0.5% से लेकर 1% तक हमारी जीडीपी गिर जाएगी, क्योंकि टैरिफ इतना लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो फैक्ट्रियां भारत में टैरिफ की वजह से बंद होगी, जो मजदूर सड़कों पे आ जाएगा, उससे कौन सी विकास यात्रा नरेंद्र मोदी कराना चाहते हैं, ये आज जनता सवाल पूछ रही है, पर ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे। और कुछ स्पेसिफिक बातें, अरे आत्मनिर्भर भारत का जो डंका आपने बजाया है, तो बताइए जनता को कि 97% आज भी दवाइयों का रॉ मटेरियल हम चाइना से क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स आज भी 3% हम चाइना से क्यों लेते हैं? तीनों सवाल के जी से इसका जवाब ले लेते हैं। निगत मैं आता हूं आपके पास। फोटो ऑप्स नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, आखिरी 10 सेकंड, अनुराग जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो करोड़ों रुपया लगाया, 11-12 आपने ट्रिप्स कर ली यूएस की, इतनी दर्जनों आपने ट्रिप्स कर ली चीन की, हम चाइना से आप मिलके आते हैं, हमारे यहाँ पर गलवान में हमारे जो जवान है वो शहीद हो जाते हैं। अब अगर आप कर आएंगे तो इतने सालों में 150 विजिट्स इन्होंने करी है विदेश की, नरेंद्र मोदी ने। मुझे 15 काम गिनवा दे यहाँ पर के शर्मा, जो हमारे भारत में फायदा हुआ हो इन फॉरेन टूर्स नरेंद्र मोदी। ठीक है, के शर्मा तो बताएंगे, दीपक वोरा साहब भी बताने को आतुर है। मैं दीपक वोरा साहब का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि 3 अहम सवाल के शर्मा जी आपसे डायरेक्ट पूछे हैं कांग्रेस ने, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे अच्छा लगा कांग्रेस की प्रवक्ता एक लिखित नोट्स को अच्छे से याद करके आई हैं और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने एक लाइन, ये कांग्रेस का नोट्स है अनुराग जी। मुझे हंसी इस बात पर आती है कि अभी तो आप नारा लगा रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, फिर कह रहे थे कि विदेश व्यवस्था बिल्कुल, यहाँ की विदेश नीति कुछ है ही नहीं, जीरो हो गई, सब कुछ खत्म हो गया भारत का इस 11 सालों में। और उस पर आप जो इस समय आपने 2 दिन से जो दृश्य दिखा रहे हैं, तमाम देश के वरिष्ठ विशेषज्ञ, राजनीतिक तमाम लोगों ने जिस ढंग से इस समिट का और यात्रा का जो विवरण विश्लेषण किया है, उससे मैं समझता हूँ कि 140 करोड़ भारतीयों का जो माथा है गर्व से उठ गया है। हाँ, कांग्रेस का नहीं हो सकता, उसका एक कारण है। उसका कारण है कि ये बेचारे राजनीतिक मुद्दों के दिवालियापन से गुजर रहे हैं। इनका नेता कहीं सड़क में पता नहीं क्या नारे लगा रहा है,
वो भारत का ही नहीं हो पा रहा है, दूसरे का भी भारत के संदर्भ में अच्छी बात क्या सोचेंगे लोग। लेकिन आश्चर्य है, मैं यदि जी न्यूज़।